और वो बच्चे जब सत्संग में आएंगे, संगत में आएंगे, पूज्य महाराज जी ने युवा संगठन का जो निर्माण कर रखा है, अब आप कहेंगे इसकी क्या ज़रूरत है, तो वो तो महात्मा जानते हैं, हम आप क्या जान पाएंगे। गुरु महाराज ने बहुत पहले ये बात कही थी कि वो बच्चे देश दुनिया में पैदा हो चुके हैं, माँ के गर्भ में पल रहे, कुछ बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे, लेकिन स्वामी जी महाराज ने कहा था कि वो बच्चे एक स्थान पर संगठित हो जाएंगे। अब वो संगठित करने का काम पूज्य महाराज जी कर रहे। स्वामी जी महाराज ने कहा उन बच्चों के अंदर पहले से शक्ति मौजूद होगी, लेकिन उन बच्चों को पता नहीं होगा। जब वो महापुरुष के करीब आएंगे, उनसे मिलना जुलना करेंगे, दर्शन पर्शन करेंगे और उनकी बात को मानेंगे, तो उनके अंदर उस शक्ति का उभार आ जाएगा। वही हमारे आपके घर परिवार के बच्चे राम और कृष्ण के समान बन जाएंगे। जब भी बम गोला फेंका जाएगा तो वही बच्चे ऐसे हथेली पर उतार लेंगे। हमको आपको नहीं पता कि वो कौन सी शक्ति हमारे आपके घर परिवार में है। ऐसा सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, अगर राम के माता पिता जानते कि ये भगवान है तो जंगल में कौन भेजता। कहने का मतलब हम आप नहीं जान पा रहे कि हमारे घर परिवार में जो बच्चे पैदा हुए हैं वो आगे क्या करेंगे, लेकिन वक्त पर महापुरुष के आदेश निर्देश में हम आप इतना तो ध्यान रखा करें कि अपने बच्चों को युवा संगठन में हम आप भेजें। और जो बच्चे युवा संगठन में आकर आप अगर किसी बुराइयों में फंस चुके हैं तो आप धीरे धीरे अपने सद्गुरु से फरियाद किया करिए कि हमारी ये बुराइयां छूट जाएं। थोड़ा सुमिरन ध्यान भजन किया करिए, सत्संग को सुना करेंगे तो धीरे धीरे आपके विचारों में भी बदलाव होगा। महात्मा बुरे लोगों को सुधारने के लिए आते हैं, अच्छे समाज का निर्माण करने के लिए महात्मा आते हैं। अगर महात्मा बुरे लोगों को मार दें और अच्छे लोगों को अपने साथ कर लें तो फिर महात्मा के नाम पर कलंक लग जाएगा, कर्म दोष लग जाएगा। बुरे लोगों को बचा लेना, सुधार देना, अच्छे काम में लगा देना, ऐसे ये काम महात्मा का होता है और इतिहास भी उन्हीं लोगों का बनता है। तो अगर बच्चों के अंदर कोई बुराई आ गई तो अब जरूरी नहीं कि इनको संगत में न शामिल किया जाए। अगर बुरी आदत बन गई तो आप उनको शाकाहार के प्रचार में लगा दीजिए, सेवा में भेज दीजिए। बच्चे सत्संग सुनने लगेंगे, दया दुआ मिलने लगेगी, धीरे धीरे विचार बदल जाएगा। तो परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, आप सब लोगों ने ऐसी गर्मी में अपना समय दिया है और गुरु महाराज की दया कृपा का लाभ हम आप प्रेमी भाई बहन लेते रहे। देखिए गन्ना का जूस जो चलता है ये दवा के रूप में आप जब तक यहाँ हैं तो गर्मी के समय में आप इसका उपयोग करते रहेंगे, अच्छा रहेगा। अब आपको इसका लाभ भी मिलता रहेगा। और परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, आप जो श्रद्धा भाव सेवा गुरु महाराज के दरबार में लेकर पधारे हैं, जो विशेष सेवा का रजिस्टर आपके जिलों में है, जो जिम्मेदार हैं, आप इस पे ध्यान रखेंगे कि हर प्रेमियों की सेवा उसमें शामिल हो जाए, ताकि हर प्रेमियों को विशेष रूप से दया का लाभ मिल जाए। महापुरुष जी दया सबको देना चाहते हैं, सत्संगी प्रेमी भी ध्यान रखेंगे। तो आप लोगों के बीच में ये रजिस्टर और झोली वाले प्रेमी चल रहे या नहीं भी चल रहे हो तो आप झोली वाले प्रेमी खड़े हो जाएंगे और प्यारी गायों की सेवा झोली में आप डाल देंगे, रजिस्टर में लिखवा देंगे। एक प्रार्थना सभी प्रेमी भाई बहन बोलेंगे। कोई बात अगर कहने में आपको अटपटी लग गई हो तो आप लोग अपना छोटा भाई समझकर हमको क्षमा कीजिएगा। गुरु महाराज के वचनों को आप अपने जीवन में अमल कीजिएगा। गुरु महाराज से फरियाद करते रहिएगा, हे मालिक ये मेरा मानव जीवन सार्थक बन जाए। हम आपके काबिल नहीं हैं, हमारे अंदर कोई भक्ति का भाव नहीं है। आपने बाँह अगर पकड़ा है, नाम की दौलत दी है, तो हमारा संसार में हंसी न होने पावे। आप इस जन्म में मेरी जीवात्मा को जन्म मरण के बंधन से आप बचा लीजिएगा, इस तन से सेवा भक्ति करा लीजिएगा। हम उसके लायक नहीं हैं। अगर हम आप रोज रोज फरियाद करते रहेंगे, दया दुआ हमको आपको मिलती रहेगी, लोक और परलोक हमारा आपका बन जाएगा। आखिरकार प्रेमी भाई बहनों, ये दुनिया और ये शरीर आज नहीं तो कल छूट ही जाएगा। जय गुरुदेव। मेरे प्यारे गुरु दातार मंगता द्वारे खड़ा।